you need to be more cautious about PA factor rather than SPF factor. एक स्कैम है जो मार्केट में बहुत ही ज्यादा चल रहा है and that is brands are selling their and that is क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये जो सनस्क्रीन मेरे हाथ में है वो फिजिकल सनस्क्रीन है या केमिकल सनस्क्रीन है। सुनो, टोनर, नाइट क्रीम, फेस मास्क, फेस जेल्स, सेरम्स, इन सब से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी स्किन के लिए अ गुड सनस्क्रीन। क्या आप एक अच्छी सनस्क्रीन यूज करते हो? अच्छी सनस्क्रीन से मेरा मतलब है क्या उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम फिल्टर है, क्या उसमें ब्लू लाइट फिल्टर है, क्या उसकी SPF वैल्यू एंड PA वैल्यू अप टू द मार्क है। इन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी, बट उससे पहले लेट मी टेल यू व्हाई इज सनस्क्रीन सो इम्पोर्टेंट फॉर योर स्किन। लेट मी टेल यू अ स्टडी। सो देयर वाज अ स्टडी जिसके अकॉर्डिंग एक ट्रक ड्राइवर थे, वो गाड़ी चलाते थे, लाइक ट्रक चलाते थे टू अ लॉन्ग डिस्टेंस। सो दिन में आई थिंक 4 या 5 घंटे तक उनकी एक साइड ऑफ द फेस पे धूप पड़ती थी एंड एक साइड ऑफ द फेस पे धूप नहीं पड़ती थी। तो आफ्टर फ्यू ईयर्स इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट उनकी ये वाली साइड वॉज फुल ऑफ झुर्रियाँ, रिंकल्स एंड डल हो गई थी, जबकि एक वाली साइड जहाँ पे धूप नहीं पड़ती थी वो एकदम सही थी कंपैरेटिवली। सो दैट्स व्हाई सनस्क्रीन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्किन। आपको UV लाइट, लाइक जितनी भी लाइट्स है, UV लाइट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज, सब रेज से प्रोटेक्शन चाहिए होती है आपकी स्किन को, ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहे और सन से डैमेज ना हो। अब कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि ये क्यों बोल रही है कि सन से प्रोटेक्शन चाहिए, सन इज गुड, उससे विटामिन D मिलता है। आई नो मिलता है, बट कौन सी धूप से आपको विटामिन D मिलता है एंड कौन सी धूप आपको विटामिन D देने की क्वांटिटी से ज्यादा, लाइक विटामिन देने से ज्यादा वो आपका हार्म कर देती है, इसके बारे में बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द स्टडीज मोस्टली विद इन 1 आवर ऑफ सनराइज और सनसेट, अगर आप उस धूप को लेते हो तो उससे हॉर्मोन्स का भी होता है, लाइक हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, आपको अच्छा फील होता है एंड विटामिन D की भी थोड़ी सी सिंथेसिस हो जाती है। बट बियॉन्ड दैट, लाइक आफ्टर 1 आवर ऑफ सनराइज, वो वाली धूप आपके स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है। क्या आपको इस बात का पता था दैट सनस्क्रीन बाय करने से पहले यू नीड टू बी मोर कॉशियस अबाउट PA फैक्टर रादर देन SPF फैक्टर? आपको पता था ये बात? लेट मी टेल यू एंड लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेज, लाइक UV रेज, UVA एंड UVB। सो अगर आप ज्यादा SPF लाइक 50 या 100, तो वो आपकी प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम UVB लाइट विच इज जनरली फॉर कैंसर। बट अगर आप PA वैल्यू उसमें अगर 4 टाइम प्लस है, मिनिमम 3 टाइम प्लस होना चाहिए, मैक्सिमम 4 से, लाइक 4 से ऊपर इज गुड। तो अगर आप PA वैल्यू पे ज्यादा ध्यान देते हो कि 4 टाइम प्लस है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज इंडियंस में मोस्टली टैनिंग की प्रॉब्लम होती है एंड PA वैल्यू और PA फैक्टर प्रोटेक्ट्स योर स्किन फ्रॉम हाइपर पिगमेंटेशन। तो अगर आप PA वैल्यू पे ज्यादा ध्यान दोगे तो आपकी टैनिंग की चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज इन इंडियंस वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मेलानिन प्रोडक्शन and melanin basically protects your skin from getting any harmful cancer or any harmful disease. So that's why जब भी सनस्क्रीन बाय करो आप PA वैल्यू पे ज्यादा ध्यान दो। SPF is also good, लाइक अगर आप बीच पे जा रहे हो, हाई इंटेंसिटी सन रेज के अंदर जा रहे हो, then it's fine, like SPF 50 is good, but the difference between SPF 50 and SPF 30 is very like it's negligible, बहुत ही कम, लाइक आधा घंटा आपको ज्यादा प्रोटेक्शन फील होगी। बट रादर देन स्पेंडिंग मोर मनी ऑन SPF कि ज्यादा SPF की लूंगी मैं सनस्क्रीन, तो आप 30 SPF भी चल जाती है, बट PA वैल्यू आपको ध्यान में रखनी होती है, बिकॉज दैट यू नीड।
यू नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम हाइपर पिगमेंटेशन, जो कि यूजुअली इंडियंस में होती है। अगर कोई ज़्यादातर अगर इंडियंस रूम में जाते हैं तो उनकी टैनिंग हो जाती है, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स इंडियंस में देखी गई है। सो दैट्स वाई PA वैल्यू पे ध्यान देना चाहिए। नाउ यू माइट हैव seen this term as well, that is broad spectrum. broad spectrum sunscreen का यही मतलब होता है कि आपको वो UVA और UVB लाइट दोनों से बचा रही है। सो ये ध्यान आपको जरूर देना चाहिए बिफोर बाइंग योर सनस्क्रीन। एंड इन सब के अलावा लाइक SPF फैक्टर एंड PA वैल्यू के अलावा आपको बाकी रेज से भी प्रोटेक्शन चाहिए होती है फ्रॉम सन। सो उसके लिए बहुत ज़्यादा मार्केट्स में सनस्क्रीन अवेलेबल है जिसमें आपको ब्लू लाइट प्रोटेक्शन मिलती है, विजिबल लाइट प्रोटेक्शन मिलती है, बिकॉज बेसिकली वी नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइट रिस्पेक्टिव ऑफ लाइक अगर आप अंदर बैठ रहे हो, घर के अंदर बैठ रहे हो, तब भी उधर भी तो यूवी लाइट है ही। तो यू नीड प्रोटेक्शन। सन से जितना आप अपनी स्किन को बचाओगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा हाई इंटेंसिटी वाली सन से। ज़्यादा देर तक जो लोग धूप में रहते हैं वो नेचुरली ही टैंड हो जाते हैं, तो उनके लिए SPF 50 अबव 4+ PA अबव इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर ली, SPF के बारे में बात कर ली, PA के बारे में बात कर ली और लाइट्स के बारे में भी बात कर ली। नाउ हाउ टू पिक योर बेस्ट सनस्क्रीन। सो ऐसे ही कोई सनस्क्रीन नहीं यूज करनी चाहिए कि मैंने बोल दिया कि ये सनस्क्रीन ले लो तो आप उस सनस्क्रीन को लेने लग गए। नो, इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किन टाइप। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको ऑयल बेस्ड सनस्क्रीन नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज वो और ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन करेगी आपके फेस पे। आई नो मोर अबाउट ड्राई स्किन बिकॉज आई हैव अ ड्राई स्किन एंड लेट मी टेल यू दैट आप सोच रहे होंगे कि इसने बोल दिया ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन। हाउ विल बी नो दैट हमारी स्किन ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है? सिंपल सा मेथड बता दूं आपको। फेस वॉश करो एक अच्छे क्लेंजर से एंड आफ्टर दैट लीव योर फेस फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट के बाद अगर आपके फेस पे ऑयल प्रोडक्शन हो रही है, इधर ऑयल आ रहा है, इधर ऑयल आ रहा है, इधर ऑयल आ रहा है, मतलब पूरे फेस पे ऑयल आ रहा है, you don't need any, like you are not feeling to apply any cream on your face, then you have an oily skin. But अगर मुंह धोने से बाद 15 मिनट के बाद आपको खिंचाव महसूस हो रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि अब बहुत ड्राई हो रही है मेरी स्किन, खिंचाव महसूस हो रहा है आपको पूरे फेस पे, एंड स्पेशली सर्दियों में आपको लग रहा है कि बिना क्रीम के तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती, देन यू हैव अ ड्राई स्किन। बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑयल प्रोडक्शन टी जोन एरिया पे यहाँ पे हो रहा है, दैट मीन्स आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, मतलब बाकी जगह ड्राई है बट यहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे, देन एंड दैट मीन्स यू हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। सो इस हिसाब से आपको अपने स्किन टाइप का पता चलता है। नाउ स्किन के अकॉर्डिंग यू नीड टू बाय सनस्क्रीन। बहुत ही सिंपल मेथड, आई एम नॉट गोना गो इन डीप। आपको जब भी आप कोई भी सनस्क्रीन बाय करो उससे पहले उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ो, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, हर एक इंग्रेडिएंट्स को गूगल पे चेक करो, एंड देन आफ्टर डूइंग एन एनालिसिस ऑफ 10 to 15 minutes you buy your sunscreen. Like this is how I do. And there are some sunscreens I think जो हर एक स्किन टाइप को सूट कर जाती है, मतलब वो आपको ढूंढने में टाइम लगता है बट वो हर एक स्किन टाइप को भी सूट कर जाती है। लाइक आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस, देयर इज अ सनस्क्रीन व्हिच माय फ्रेंड हु हैज एन ऑयली स्किन सूट्स एंड देयर इज लाइक दैट सनस्क्रीन सूट्स मी टू। सो या गाइज, आई एम सो सॉरी, मेरे माइक में थोड़ा सा इशू आ रहा है इसलिए मुझे बिना माइक की बात करनी पड़ेगी। मैंने रिकॉर्ड कर ली 5-7 मिनट की वीडियो एंड वो शूट ही नहीं हुई, लाइक वो उसमें वॉइस ही नहीं आई। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस वीडियो अगेन। अब सब चीज़ें बता दी, SPF के बारे में बात कर ली, PA के बारे में बात कर ली, ब्लू लाइट फिल्टर के बारे में बात कर ली। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा अब कि हम कैसे पता लगाएं कि जो सनस्क्रीन हम यूज़ कर रहे हैं वो फिजिकल सनस्क्रीन है, केमिकल सनस्क्रीन है, एंड मतलब कैसे उसका पूरा उसकी एनालिसिस करें हम। सबसे पहले इफ यू वांट टू नो अबाउट योर सनस्क्रीन देन पिक अप योर सनस्क्रीन, लाइक उठा लो उसको हाथ में एंड देन सी SPF। अगर आपकी सनस्क्रीन में SPF 30 अबव है देन दैट्स अ गुड प्रोटेक्शन। देन सी PA वैल्यू,
यहाँ पे लिखी होती है, लाइक मेंशन की होती है हर एक सनस्क्रीन में। PA वैल्यू +3 है, लाइक अबव 3 है, देन दैट्स ग्रेट। उसके अलावा अगर और फिल्टर है, लाइक ब्लू लाइट फिल्टर है और लाइट भी होती हैं आपकी एनवायरनमेंट में जिससे आपको प्रोटेक्शन चाहिए होती है, आई ऑलवेज से दिस, तो वो है इसमें है। देखो ब्लू लाइट फिल्टर है इसमें। अब ये चीज़ें आपने देख ली, तो अगर आपकी सनस्क्रीन में SPF 30 है, PA वैल्यू +3 है, देन यू हैव अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। नाउ कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये जो सनस्क्रीन मेरे हाथ में है वो फिजिकल सनस्क्रीन है या केमिकल सनस्क्रीन है? कुछ नहीं करना है, सिंपली बैक ऑफ द बॉटल पे देखो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट दी होती है कि कौन कौन से केमिकल्स और कौन कौन सी चीज़ें उसमें प्रेजेंट है। सो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट होता है उसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है उस प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल इसमें एक्वा है, लाइक इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है इन्होंने कि एक्वा है, तो मतलब इस बॉटल में एक्वा की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। देन सेकेंड नंबर पे है जिंक ऑक्साइड, देन टाइटेनियम डाइऑक्साइड, देन विटामिन C, नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड। बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं इस सनस्क्रीन में। तो अगर ऐसे इंग्रेडिएंट्स आपकी सनस्क्रीन में है देन दैट मीन्स यू हैव अ गुड सनस्क्रीन। एक स्कैम है जो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा चल रहा है एंड दैट इज ब्रांड्स आर सेलिंग देयर एंड दैट इज क्या है? दीदी को वीडियो बनाने दे पुत्र, मैं आई नीचे, वीडियो बनाने दे मेरे को। यार ये देख रही को हंसी आ रही है। आपका एक स्कैम से बचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा चल रहा है आजकल, एंड दैट इज ब्रांड्स आर सेलिंग देयर केमिकल और हाइब्रिड सनस्क्रीन्स इन द नेम ऑफ फिजिकल सनस्क्रीन्स। मैं टेल यू व्हाट इज हाइब्रिड सनस्क्रीन। सो हाइब्रिड सनस्क्रीन वो सनस्क्रीन होती है जिसमें बोथ लाइक केमिकल फिल्टर एंड फिजिकल फिल्टर दोनों के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। लाइक उसमें जिंक ऑक्साइड भी होगा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी होगा एंड बेंजीन के इंग्रेडिएंट्स भी होंगे। तो वैसी सनस्क्रीन अगर आप फिजिकल सनस्क्रीन समझ के ले रहे हो देन दैट गोना मतलब आपका फूल बन रहा है उस हिसाब से। सो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू चेक आउट योर सनस्क्रीन्स इंग्रेडिएंट्स। जो सिंपली आपको जब भी सनस्क्रीन बाई हो तो पीछे देख लो, पढ़ लो क्या है। जिंक ऑक्साइड है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, देन दैट्स ग्रेट। फिजिकल सनस्क्रीन अगर आप बाई कर रहे हो, केमिकल सनस्क्रीन है तो उसमें केमिकल फिल्टर्स ही होंगे। सो या दैट्स अ थिंग। फिजिकल सनस्क्रीन के नाम पे बहुत ही ज़्यादा स्कैम हो रहा है। लाइक ब्रांड्स हाइब्रिड सनस्क्रीन बेच रहे हैं, लाइक उसमें जिंक ऑक्साइड एंड बेंजीन बेस्ड फिल्टर्स दोनों प्रेजेंट हैं, बट बोल रहे हैं कि वो है फिजिकल सनस्क्रीन, कि वो फिजिकल सनस्क्रीन का फिल्टर है। सो इन सब स्कैम से आपको बचना चाहिए, इन सब स्कैम से आपको बचना है, राइट? ऑलराइट गाइस, तो मैंने सब चीज़ों के बारे में बता दिया है अपने अकॉर्डिंग। लाइक मैंने बहुत ज़्यादा शूट करा एंड कुछ वीडियोस तो मेरी वैसे ही लाइक माइक ग्लिच की वजह से आई थिंक कुछ डिलीट करनी पड़ेंगी मुझे, बट एनी हाउ आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स। SPF के बारे में बात कर ली है हमने, ब्लू लाइट फिल्टर के बारे में बात कर ली है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर ली है, टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन के बारे में बात कर ली है, आप कैसे बचो फ्रॉड से, हाइब्रिड सनस्क्रीन के स्कैम से, उसके बारे में बात कर ली है हमने। टाइप ऑफ लाइक हाउ टू आइडेंटिफाई और स्किन टाइप, इसके बारे में बात कर ली है। कैसे आपको सनस्क्रीन बाई करने से पहले चेक करना है कि वो फिजिकल सनस्क्रीन है, केमिकल सनस्क्रीन है, कैसे देखना है उस पर, वो सब बाई कर लिया। आपको बॉटल का पूरी एनालिसिस करनी है, आगे पीछे पढ़ना है, सब तब बाई करनी है अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से। सो या गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। नाउ इट्स टोटली ऑन यू, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो। अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हैं देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आस्क एंड बट don't forget to buy the best sunscreen, and before buying any sunscreen please do check out every single thing that I have mentioned in this video. So yeah, stay tuned and we'll see you next video. Bye, take care, love you.